मुझे होता है कि अगर ये लॉस की जर्नी है या प्रॉफिट की जर्नी है, जर्नी जर्नी है, इसको अगर मैं Right. स्टेप नहीं करूंगी तो मैं आगे वाले स्टेप पे पहुंच ही नहीं पाऊंगी। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी ऑलराउंडर। Ask me why? क्योंकि अगर आप उनका कोई भी आर्ट वर्क देखें, नॉट जस्ट रेजन, नॉट जस्ट अल्कोहल इंक और कंक्रीट, अगर आप उन्हें आर्ट के किसी भी सर्कल में बांधे, तो वो हमेशा आपको एक ब्यूटीफुल आउटपुट के साथ ही नजर आएंगे। She is a great artist and one of my favorite. So let's welcome Upma Basir. Hello Upma ji, how are you? गुड गुड, आई एम गुड। एंड उपमा जी, आप एसडी स्टूडियो सीजन 1 में भी थे और वहां पर भी आपने पार्टिसिपेट करा था और अपनी कलेक्शन लेकर आए थे। बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। I'm into art from like childhood basically, हम्म। and uh, doing a different sort of artworks like start किया था wax color से when I was like हम्म। बाद कैमलिन से ही basically शुरुआत हुई थी। हम्म। कैमलिन के oil pastels, wax pastels, जी। करते करते I am into like oil colors, watercolor. हम्म। हम्म। This was my dream to do resin like somewhere around 7 6 7 years back in one of my हाँ। interior। उसमें मैं एक बार एक टेबल पे अटक गई थी कि उस टेबल अच्छा। मुझे फिल करना था एंड आई वाजंट एबल टू डू इट हम्म। अल्टीमेटली। क्लास लगाना पड़ा बिकॉज उस टाइम पे रेजन इतना अवेयर नहीं था, रेजन का अवेयरनेस नहीं था। हम्म। दिमाग में कहीं एक चीज रुक गई थी कि आई नीड टू डू दिस मीडियम बिकॉज इसमें काफी चीजें हम इनकल्टिवेट कर सकते हैं, लाइक वी कैन राइट। things in one place or हम्म। like mix media with this also. So हम्म। this is the thing. तब से मुझे एक ये चीज की to do it and luckily I got this chance with SD fulfill my हम्म। desire and more or less a dream. डेफिनेटली उपमा जी, बट यू नो आपका ग्रोथ मैंने बहुत ही, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे आर्टिस्ट, जैसे मैंने आपको पहली बार से देखा है। जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे, फर्स्ट टाइम मुझे आपकी कलेक्शन देखने का मौका मिला था, तब से लेकर अभी तक उस पर्टिकुलर अपने ही गोल्स को और अपने ही बार्स को आप ना ब्रेक करते हुए आए हो। मतलब बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट एंड बहुत ही अच्छी कलेक्शन। एंड जो इस बार आप कलेक्शन लेकर आए, इट जस्ट ब्यूटिफुल, रियली वेरी प्रिटी। तो उपमा जी, बहुत सारे ऐसे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा। तो डू यू रिमेम्बर एनी स्पेशल मोमेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड जहाँ आपको, आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, ठीक है, बट कोई भी ऐसा है ना, कोई भी ऐसा एक एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर किसी ने आपको बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया हो, या फिर आपके अंदर के आर्टिस्ट को और ज्यादा प्रोत्साहन दिया हो कि यस यू कैन डू इट, और आपको इसमें अपना करियर बनाना चाहिए। सो इस तरीके का कोई भी चीज हुआ आपके बचपन में? Artwork में it's because of my because ये हम्म। genetic पास है because she is a very great artist और मल्टी हम्म। मल्टी टास्क, हम्म। चाहे चाहे वो निटिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, एनीथिंग शी इज वेरी, मतलब वेरी वेरी गुड इन ऑल द थिंग्स। वाओ। इन हम्म। पार्ट मैं अपनी मदर से हुई थी और हाँ। इंसिडेंट सारे हैं बिकॉज मुझे हम्म। मेरी टीचर्स में लड़ाई हो जाती थी, टीचर्स में, कि मेरे को ऐसी आ, या फिर मेरे को टीटी के मैच में जाना है और बैडमिंटन के उसमें जाना है या मुझे हाँ। जेवलिन के। तो हाँ। इवेंट मुझे आज भी याद है कि मेरी दोनों टीचर ना भिड़ जाती थी कि 3 मैंने इसमें ले लिए, 3 उसमें ले लिए, तो मैं बीच में खड़ी होकर देखती थी। आपको जो करना है कर लो, जो मुझे बताओगे मैं कर लूंगी, जहां मुझे भेजोगे मुझे। आई अच्छा। दो एपिसोड्स लाइक हाँ ये हाँ हाँ। मेरी टीचर्स में ये होता था कि अच्छा चल इसको 4 मैंने रेस करवा दी, अब इससे ज्यादा नहीं कर। जी जी जी। आर्टवर्क के लिए जाना होता था टीचर्स के पास क्योंकि उनको अपने सारे काम करवाने होते थे मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%। आई थिंक हर बार ऐसे स्टूडेंट्स का अलग ही ऑरा होता है। हर बार मैं अपनी प्रिंसिपल से पकड़ी जाती थी कॉरिडोर में, उपमा यू आर फिर रोमिंग अराउंड। तो मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाती थी कि अभी वो टीचर बुला रही है, अभी वो टीचर बुला रही हाँ है। हाँ 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 हाँ। आई वॉज नेवर बी इन माई क्लास, सो आई हाँ। दैट ग्रेट, आई एम mediocre, बट हम्म। जो यहाँ पे चीजें करनी होती हैं आई एम लाइक प्रिटी प्रिटी गुड।
एंड मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि ये थोड़ा थोड़ा ना, मतलब मैं भी रिलेट कर सकती हूँ, बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट, जहाँ पर बहुत सारी टीचर्स चाहते हो कि आप उनके पर्सनल प्रोजेक्ट्स करें, उनकी हेल्प करें, उनकी फाइल्स एंड ऑल। बट इसका भी अलग मजा है ना, आप उन दिनों को याद करिए बहुत खुश होकर कि कैसे कैसे आपने चीजें करी थी। बट दैट इज अमेजिंग उपमा जी, जस्ट लाइक योर ममा, आप भी मल्टीटास्किंग करते आ रहे इतने लंबे टाइम से। सो अगर मैं आपकी मॉम की बात करूँ तो जैसे कि वो हर एक फील्ड से जुड़ी हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं कि फाइन आर्ट से जुड़ी हुई है, प्रॉपरली हर एक चीज कर पाती है। सो जब वो आपको देखती हैं एज एन आर्टिस्ट, एंड आपका जो एवोल्यूशन है, किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो बाय द टाइम, एंड आपने जिस तरीके से मुझे 1 to 1 मीडियम्स काउंट करवाए, इट सीम्स लाइक कि आप हमेशा एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट रही हैं। जो कंटेम्प्रेरी मीडियम आपके सामने आया, आपने उसे चूज करा, एंड उसमें आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। सो आपकी मम्मा का कैसा रिएक्शन होता है, और वो आपको कैसे देखती है एज एन आर्टिस्ट? शी इज नॉट दैट एक्सप्रेसिव, जैसे मतलब आई एम द सेम लाइक दैट। हम्म 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 आई कैन फील कि शी इज प्राउड ऑफ मी। हम्म एक ये बात भी है, दूसरा एक ये भी है कि आई एम अ हार्ड वर्कर, तो हम्म proud of that quality also, because that also I have gained from her. Yes, yes, yes. And I think, as an artist, एक चीज होती है जहां पर आपको कभी भी पीछे नहीं मुड़कर देखना, और पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ते रहना है। एंड आपके एग्जाम्पल मैं वर्कशॉप में भी देती हूँ, क्लास में भी देती हूँ, जिस तरीके से आप हमेशा कुछ ना कुछ नया आप लेकर आते हो, वो एक्चुअली यंग आर्टिस्ट को भी बहुत इंस्पायर करता है, यार मुझे यहाँ पहुंचना है और मुझे कुछ ऐसा करना है। एंड अपना स्टूडियो कैपिटल में होना, दिल्ली में होना, ये हर किसी का ड्रीम है। सो मेरा अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, आप मुझे अपने स्टूडियो के बारे में बताएं, कहाँ पर है, क्या क्या वहां पर देखने के लिए मिलेगा, कितनी कलेक्शन है, सब कुछ। Basically I'm a fashion designer, not exactly a हम्म fashion, rather I am a textile designer. ओके तो ओके में जब मैंने आई वॉज कीन टू डू फैशन, बट उसमें एक पहले एक वो चीज होती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, यू हैव टू डू ड्रेस मेकिंग बिफोर डूइंग फैशन डिजाइनिंग। एंड अच्छा आई हेट सिटिंग ऑन मशीन, बिकॉज मेरा हम्म वो चीज है कि मैं एक जगह टिक के बैठ जाऊं उस टाइम पे। व्हेन आई हम्म यंग, तो मैं बैठ नहीं सकती थी, तो मैंने बोला भाई ये मेरे बस की नहीं है, आई कांट। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज डूइंग फैशन डिजाइनिंग एंड शी वाज वेरी बैड एट ड्राइंग, ओ उसकी स्केचिंग मैंने करी। तो इन अ वे आई गॉट टू नो फैशन डिजाइनिंग दैट वे। तो आई हम्म उस टाइम पे दोनों की दोनों चीजें एक साथ थी, लाइक टेक्सटाइल्स ऑल्सो एंड फैशन ऑल्सो, एंड हम्म got very good grade in, like I topped in my textiles. तो वाओ लवली उससे I started this journey, like I was in a school working as a commercial art. The हम्म wife was a teacher, so she forced me to go that. हम्म अच्छा okay, बट वो ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि एक ही चीज बारी बारी करानी होती थी, तो आई वॉज राइट 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 राइट, यस यस यस। था, देन आई ड्रॉप्ड इट। उसके बाद कुछ कुछ पीसेस मेरे फ्रेंड्स के बनते थे, जैसे किसी ने बोला कि तब फ्लोरिका करके पेंट्स आते थे, तो अच्छा उनसे हाँ सूट्स पे, कुछ किसी का सूट पे हाँ मेरे को पुश किया थोड़ा कि यू स्टार्ट योर ओन। या देन माय मॉम लाइक हेल्प मी अ लॉट इन दैट आल्सो, हम्म कि इसको स्टार्ट करो, बिकॉज इन माय फैमिली एवरीबडी इज लाइक इन टीचिंग और एनी अदर थिंग, लाइक दे आर इन सर्विसेज, nobody was in business, and I am या very bad this accounts. So this is हम्म my like basic hundred. हम्म तो अकाउंट्स के चक्कर में उन्होंने मुझे बोला कि आप अकाउंट्स नहीं कर सकते तो रादर ड्रॉप इट। मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई इट। तो धीरे हाँ अकाउंट्स भी सीख लिए, कुछ मैंने कुछ सीए ने सिखा दिए, ओ तो कर ये लेवल पे आई। अभी आई हैव गॉट लाइक आई एम इनटू ड्रेसेस हम्म बट नथिंग रेडीमेड। तो उसमें मेल फीमेल ट्राई करते हैं, फीमेल ही हो, मेजरली मेल कम हो, हाँ मेल में हम जी हम्म अदरवाइज नॉर्मल करते हैं, जो भी करते हैं, जैसे कॉटन में ड्रेसेस हो गई, एनीथिंग लाइक हम्म प्योर, कुछ भी। तो हम्म अभी जो आर्टिलॉग्स है, इसमें हमारा हैंड क्राफ्टेड है सब कुछ, हैंड पेंटेड अच्छा हो गई। हम्म मेजरली ड्रिफ्ट वुड में काम करती हूँ, आई लव वुड, और उसका हम्म आई लव इट। तो ड्रिफ्ट हम्म काम होता है वुड में, और पेंटिंग्स होती हैं, प्लस अब रेजन मैंने ऐड किया है उसमें, बहुत हम्म आ जाता है। सो लवली I got two sections at my studio. My studio राइट like Delhi या and दिल्ली में पर्टिकुलरली कहाँ पर होगा ये? Prijmal Vihar.
ओके। एंड उपमा जी, आई थिंक ये एक प्रॉपर ब्लेंड है फैशन एंड डेकोर का, है ना, जहाँ पर हमें इतनी वाइड रेंज मिलने के लिए, देखने के लिए मिलेगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी दिल्ली हाइट्स है, डू विजिट हर। आप जाइए वहां पर, एंड आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ पक्का पसंद आएगा, अपने लिए, अपने घर के लिए। और मुझे लगता है उपमा जी, मुझे एक बार पक्का विजिट करना चाहिए। मैं हमेशा ना दिल्ली तक आती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ प्लान करूंगी करूंगी करूंगी, पर मैं उलझ जाती हूँ। बट दिस टाइम आई प्रॉमिस, मैं पक्का आ रही हूँ। ठीक है, would love to buy some clothing and decor item from your studio. Not in last 31 years, because I'm doing this from last 31 years. हम्म। Fabric affair. हाँ जी। Um, हम्म। last 31 years, it's like I'm growing day by day. I can feel it. फॉर श्योर, फॉर श्योर। इवन इवन आपकी ग्रोथ हम देख पा रहे हैं, हम महसूस कर पा रहे हैं। इतनी दूर बैठे, सिर्फ आपको थोड़ी देर देख कर, आपसे बात कर कर, आपका काम देख के प्रॉपर फील आ जाता है। ठीक है, कि आपका बिजनेस, चाहे आप बिजनेस कहिए, चाहे आप आपकी अपनी स्किल्स कहिए, चाहे आप अपनी कलेक्शंस कहिए, इट्स जस्ट इवॉल्विंग एंड टच। सो माजी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज अबाउट योर ब्रांड अगेन, जो आप एसडी स्टूडियो सीजन 2 में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ब्रांड का क्या नाम है? आपके इस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर रेजिन की कौन सी कलेक्शन देखने के लिए मिलेगी? और आप रेजिन डेकोर में सबसे बेस्ट क्या बनाती हैं? Basically, नाम is सोहम. सोहम। ओके। एंड अभी जो सबसे बेस्ट क्या बनाती हूँ, आई डोंट नो. मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं रिपीट नहीं कर पाती. हम्म। तो एवरी टाइम इट्स, लिमिटेड एडिशन। आप वो सो आई कांट से कि ये अच्छा है ये अच्छा है. पहले फर्स्ट सीजन में आई रिमेम्बर यू आस्क्ड मी, तब मैंने बताया था कि आई लव कोटिंग. या। कास्टिंग में आई एम लॉस्ट. मुझे लगता है कि यार जो बना रहे हैं उसमें दिख तो रहा ही नहीं है कुछ क्या बना रहे हैं. हाँ उल्टी हाँ हाँ। मेरे को बहुत मुश्किल लगता था. अब हाँ। इससे आज सीजन 2 में आके अगर अपने आप को देखती हूँ, तो मैंने हम्म। सीजन 1 से सीजन 2 के बिटवीन में मेजरली कास्टिंग में किया है काम. कास्टिंग में काम किया। जी 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 जी। फिर मुझे लगता है यार ये थोड़ा मतलब ठीक है, ओके. कास्टिंग मेरे को प्ले करना, बिकॉज यू कैन लाइक हम्म। इन दैट इनकल्टिवेट कर सकते हो, कुछ और हम्म। कर, उसकी डेप्थ आप बड़ी कर सकते हो. यू कैन प्ले विद राइट। हम्म। फ्लावर्स, लाइक इट्स अमेजिंग. तो यस। वो जो डेप्थ आती है, 2 इंच की कोई चीज बनाते हैं उसको थ्रू करके देख सकते हैं, उसमें 3D इफेक्ट आता है. दैट्स लवली. तो ये सारी सारी चीजें ना बहुत मतलब अच्छी लगती है. आई लव them. राइट। अगर पूछे कि मेरा लाइक फोर्टे क्या है, आई कांट से दैट, बिकॉज ईच एंड एवरी हम्म। डिफरेंट थिंग. और सो सारी कलेक्शन आपके दिल के करीब है। ट्रबल इज दिस कि मैं उसको रिटर्न नहीं कर पाती, फिर मुझे भूल भी जाता है कि क्या कैसे बनाया था. आई थिंक मास्टरपीस इसी तरीके से बनाए जाते हैं। एंड मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ भी बाय करना है उपमा जी से, तो पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, क्योंकि बाद में वो दोबारा से नहीं बनने वाला पीस, है ना। जी. लिमिटेड एडिशन, मैंने बिल्कुल सही कहा, लिमिटेड एडिशन की तरह ही है। तो उपमा जी, जैसे आपने बताया सोहम आपके ब्रांड का नेम है, सो ये सोहम का क्या मतलब है? इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? ये नाम आपने इसके लिए क्यों चूज करा? मुझे थोड़ी स्टोरी जाननी है इसके बारे में। तो हम जिसको मैं रिलेट करती हूँ, दिस इज लाइक विद इन मी एंड वेरी क्लोज टू मी, जिसमें मेरे को लगता है हम्म। आई एम पुटिंग माय सोल, लाइक एक्चुअली आई एम पुटिंग माय हार्ट एंड सोल टू एवरी ईच एंड ऑफ माय पीस व्हिच आई एम. राइट। अच्छा बनता है बुरा बनता है वो अलग बात है, कि थोड़ी देर के लिए डिप आ जाता है कि यार ये इतना मजा नहीं आया, क्योंकि जो चाहा था वो नहीं बना. लेकिन जी फिर कि जो आप चाह रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वो चीज आप निकाल के दे सकते हो कि दिस इज पर्टिकुलर. अब मेरे को अगर लाइलैक में जाना है, लाइलैक के शेड्स के साथ चलना है, तो मेरे मन में उस समय कर रहा है कुछ जी व्हाइट मिक्स करके इसमें थोड़ा सा ग्लिटरी करके इसको प्ले करना है. जैसे जैसे चलता है मैं फ्लो के साथ चलती हूँ. जी जी जी। आई एम नॉट हम्म। गुड प्लानर. मैं उसी समय उसको देखती हूँ, मेरे को जैसी फीलिंग आती है आई डू. बट हाँ, मेरे को हम्म। करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज वो चीज कहीं देखी नहीं होती, करी नहीं होती. तो सोचने में करने में टाइम लग जाता है. ओके, आई विल डू दिस टुडे. तो राइट। तो वो एक मेरी ब्रीदिंग एरिया हो जाता है वो बेसिकली. जी।
जी, समझ गए। आई थिंक आपका वर्क आपका खुद का इनर रिफ्लेक्शन है, आपके विजन का, आपके परसेप्शन का थ्रू योर आर्ट। सो उपमा जी, आप मुझे बताएं, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की कलेक्शंस क्रिएट करते हैं, अलग तरीके से आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं। आजकल के टाइम पर एक क्लाइंट, एक कस्टमर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है टुवर्ड्स कस्टमाइजेशन, कि मुझे मेरे ही तरीके का डिजाइन चाहिए, मेरे ही तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन। तो आपके ब्रांड के अंदर इस तरीके की कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिलेगी? हम्म। स्पेसिफिक होता है प्लस पैटर्न स्पेसिफिक होता है, जी। बट जी। ऑर्गेनिक हो जाता है, आई कांट हेल्प इट। हम्म। अदरवाइज जो भी कलर है दे आर फिक्स, दे आर स्पेसिफिक। अगर किसी ने बोला है कि मुझे ऑरेंज और हॉट पिंक में कुछ चाहिए तो इट्स फाइन, वो वैसे ही होगा। लेकिन जो उसके नीचे पैटर्न के जी। आई ट्राई, लेकिन वो क्लोज होते हैं, सिमिलर, मतलब सेम नहीं हो पाते हैं, दे आर सिमिलर क्लोज टू देम। जी। ये हम्म। है, बाकी कोई शेप, कोई मैटर, कैसा भी कोई चीज हो, आई कस्टमाइज एवरीथिंग, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। लवली। का डिजाइन वॉल क्लॉक में, पैनल वॉल क्लॉक चाहिए तो विल डू इट। तो इट्स नॉट अ, हम्म। वी डू कस्टमाइजेशन। लवली। सो राइट। सो उपमा जी, अगर आपको किसी को भी, आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढना हो, तो आपको किस नाम से वो सर्च करे? आर्टिलॉग्स। आर्टिलॉग्स। एंड मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आर्टिलॉग्स मतलब एक एक कांस्टेंट, एक ब्रांड, एक पेज की तरह इवॉल्व कर रहा है इंस्टाग्राम पे। एंड द वे यू पुट योर वर्क, द वे यू पुट वीडियोस, स्टोरीज एंड फर्दर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, इट्स ट्रूली ट्रूली अमेजिंग। एंड मैं चाहती हूँ कि आप और चीजें अपलोड करें। आई रिमेम्बर दैट डे उपमा जी, जब आपने अपने स्टूडियो का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीडियो शेयर किया था। ऐसे आप स्टूडियो में एंटर हो रहे हैं एंड सब कुछ से विजुअल्स, वो बहुत ज्यादा मैजिकल था। सो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, आर्ट लवर है, यू जस्ट हैव टू विजिट हर। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो कम से कम इनके पेज तक पहुंचिए, ताकि आप इनकी कलेक्शन देख सके। जी। सो उपमा जी, अब मेरा इसके बाद का क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जा रही हूँ। आप मुझे बताइए कि जो पहली बार आपके सामने रेजिन का सामान आया था, पहली बार रेजिन हार्डवेयर की बॉटल, एंड आप ऐसे मेंटली प्रिपेयर होते हो कि ओके उपमा, आज तुम्हें पहली बार रेजिन से कुछ बनाना है। सो क्या फीलिंग थी? वो पहली चीज कैसी बनी? कुछ हुआ वहां पर, मतलब कुछ कियोटिक था या सब कुछ स्मूथ रहा? वो पहला कैसा था आपका यू नो एक्सपीरियंस? पहला मेरा क्लास था शरद सर के साथ। हम्म। दैट वाज बार टेबल। हम्म। आई गेस दैट वाज अ बार टेबल, यस, बिकॉज वो 3 लेयर पे था और वो करना था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट क्लास, और वो सर के साथ करनी थी क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे ही जी। करना है। हम्म। पे मेरा एक दो पीस, मेरा थोड़ा सा एक आधा पीस में कुछ कलर डिफरेंस हो गया था, बिकॉज वाइट का थोड़ा सा इशू हो गया था। अदरवाइज हम्म। कहीं मेरा कलर थोड़ा सा एक्सोथर्मिक हो गया था, जैसे मैंने। हम्म। तो ये एक थोड़ी सी दो तीन मेरे कुछ गुफक थे, क्योंकि मैं हम्म। शायद शायद नहीं, मतलब फॉर श्योर मैं उस पेज पे नहीं चल पाई जिस पेज पे सर्च चल रहे थे, बिकॉज दैट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम। ये तो नहीं हम्म। टच रीजन, बट बिकॉज एक बार मैंने पहले एक छोटा सा किसी के साथ 1 आवर का एक कुछ किया था, उसमें मैंने एक ओशन का बनाया था थीम, दैट वाज आल्सो प्रीटी हम्म। का था, वो 6 इंचेस का सर्कल था। हम्म। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, जिसको देखने में मुझे लग रहा था अच्छा ये इतना बड़ा लकड़ी का है, मतलब मेरे को बनाना। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है एक्चुअली में पहली बारी के लिए। इसमें ये था कि मेरे को ये लग रहा था, इज इट पॉसिबल ये मैं कभी कर, हम्म। जैसे जैसे सर बता रहे हैं, क्योंकि सर के लिए तो लाइक रोज करने वाली चीज है, बट ही इज स्टार्टिंग, तो मेरे हम्म। को वहां पे दिक्कत आई थी कि मैं थोड़ा सा ले बैक हो गई थी करने में। बट हम्म। वो कर लिया था। और हाँ, मैंने सर को ये बात नहीं बोली थी कि मेरे एक्सोथर्मिक हो गया और ये नहीं हुआ, ये क्या हुआ। मैंने उस अच्छा। से करके उसी को थोड़ा, हाँ। मेरी तरफ से ठीक था। मैंने जब सर को दिखाया तो सर कह रहे पता ही नहीं चल रहा कि ठीक किया है, इट्स लाइक इट्स ओके। कि उस जब उन्होंने बोला था कि ये नहीं पता चल रहा, तो जो मैंने हाँ। पैच किया था, अगर वो, हाँ। तो फिर मुझे समझ में आ गई थी कि हाउ टू रेक्टिफाई द थिंग्स ऑन दैट। यस, 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 यस। उतना मेरे को, मैंने उसको वहां पे कोप कर लिया था, तो दैट वाज अ गुड। राइट। मैंने लर्न भी किया और मैंने इंट्रोस्पेक्शन भी की सेम टाइम पे। राइट। एंड मुझे लगता है कि मंझे हुए कलाकार की यही निशानी होती है, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेता है। एंड उपमा जी, अगर आप आज मैं आपसे पूछूं कि इतने टाइम के बाद, रेजिन के साथ इतना समय बिताने के बाद, आज आप खुद को एक कैसा रेजिन आर्टिस्ट महसूस करते हैं? कितना डिफरेंस आया है उस दिन से आज? उस दिन रेजन मुझे ढूंढना पड़ता था कैसा होता है, आज मुझे रेजन के साथ हाथ गंदे कपड़े, स्पेशली कपड़े गंदे करने के बाद, मेरा फ्लोर बहुत गंदा हुआ हुआ है,
सब कुछ गंदा करने के बाद मुझे अच्छा लगता है। दो ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं इरिटेट होती हूँ थोड़ी सी भी गंदी से। लेकिन यहाँ ये वाली गंदगी ना, आई लव इट। मैं उन्हीं हम्म। कपड़ों जाती हूँ जो कपड़ों में रात को मैं रेजन करती हूँ, बिकॉज रात को 3:30 4 o'clock तक मैं अगर मैं रेजन कर रही हूँ तो उसके बाद जी जी जी। जाके आप दोबारा से एक नाइट सूट चेंज करो, तो मैं हाँ उन्हीं हाँ हाँ। को जाती हूँ, बिकॉज आई हैव टू ओ। 7 का। तो 7:30 उठ के आई एम ऑन माई अगेन जर्नी, क्योंकि रात को जो मैंने बनाया होता है वो 7:30 में टेबल में आके मैं उसको देखती हूँ कि क्या हुआ कैसे करना जी है। जी 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 जी। से 10 o'clock 10:15 तक मैं उसके ऊपर ही अपने टेबल पे ही होती हूँ। वाओ। तो मेरे को उस गंदे कपड़ों में रहना, रेजिन से गंदे होते हैं ना, आई लव दैट। दिस इज रेजिन जुनून, है ना, एक पैशन है उनके कलर में, वो वेरिएशंस में जो आपको हमेशा अपने साथ बांधे रखते हैं। सो उपमा जी, आप ये भी समझते हैं कि बहुत सारे यंग आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट, और आजकल के टाइम पर क्योंकि रेजिन इंडिया के अंदर ऐसे उभर रहा है, इट्स राइजिंग स्टार, है ना, वेस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिस्ट इसको कर रहे हैं, बिजनेस स्टैब्लिश कर चुके हैं, बट इंडिया के लिए बिल्कुल एक न्यू बेबी की तरह है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो जितने भी नए रेजन आर्टिस्ट हैं, बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो रेजन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनको अपनी साइड से एज एन एक्सपर्ट, आप उनको क्या सजेशन देंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रख अपनी जर्नी शुरू करने से पहले? आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम अ लर्नर, आई गेस। आप ऐसे कहेंगे तो कैसे बनेगा उपमा जी? वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत चलिए। चीज़ जहाँ पे मैं अटकती डाउन टू। हूँ। आई एम वेरी गुड लर्नर। तो हम्म। अभी जो मेरे को लगता है वो ये है कि इस अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, सिर्फ कुछ करना है इसलिए रेजन करना है, नहीं, डोंट। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, कोई भी आर्ट फॉर्म, और हम्म। आपको अच्छा लगता है कि कोई भी आर्ट फॉर्म आप मन से करते हो, देन डेफिनेटली डू इट। जो मन करे हम्म। वैसा बनाओ, मत देखो अच्छा बन रहा है बुरा बन रहा है, कुछ मत हम्म। देखो। कहीं ना कोई एक वो वे आउट निकल जाता है आपका, उस एक मूवमेंट वाले से बाहर निकलने का, आपकी इमोशन से कि अच्छा है ये बुरा है। तो बुरा भी बना है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट जो पेज बनाते हो उसका वो अच्छा कर लेते हो उसी के ऊपर। तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है रीजन में। हाँ, उस टाइम पे आप राइट। मिल जाता है, थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन आप हम्म। जो करते हो उस एक पर्टिकुलर पीस में जो आपका बुरा बना है, आपके पास एक थॉट आता है, वो ही काफी मुझे लगता है वैल्यूएबल है, कि आप ये सोच पाते हो कि ये इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। वो जी एक जी जी, बिल्कुल। वेरी वैल्यूएबल। आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। डे बाय डे ऑटोमेटिकली ऑन योर ओन। और वैसे जी साथ चल रहे हैं तो हम कहीं रुकते नहीं है, सबसे पहली बात ये है कि जहां रुकते हैं वहां पे, लाइक एसडी इज देयर टू हेल्प अस, टू गाइड अस, एंड टू सॉल्व आवर क्वेरीज। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि वी डोंट हैव अ मेंटोर, हमें अकेले ही जाना है। जी जी जी। वी हैव गॉट अ थिंग देयर। तो वहां से हमारा सब कुछ, लाइक कुछ भी है, वी गॉट द सॉल्यूशंस। जी, एंड वाइस वर्सा उपमा जी, जैसे आपने बोला कि आप एक एक बहुत अच्छे तरीके से लर्न करती हैं चीजों को, ग्राउंडेड है। आई आई कैन टेल दिस, क्योंकि अभी आप नहीं मानेंगे, आप एक्सपर्ट है, बट मेरी नजरों में है, क्योंकि मैंने आपका आर्ट वर्क देखा है, बट स्टिल उपमा जी, एक एक कला को सीखने के लिए ना खुद भी एक अच्छा आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है अडेप्शन के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपसे 100% अग्री करती हूँ। सो उपमा जी, अब आप मुझे बताइए कि जैसे मैं आपके प्रीवियस ब्रांड के बारे में बात नहीं करूंगी, सिर्फ रेजिन के बारे में, सोहम के बारे में। तो अब अभी तक रेजिन के अंदर आप कितना बिजनेस जनरेट कर चुके हैं इन नंबर्स, कितना आपने प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करा है? मैंने पहले बताया कि मैं आई एम वेरी बैड एट अकाउंट्स। तो मैं पहले, हम्म। आज तक मैंने 31 ईयर्स में प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। अजीब हम्म। बात है कि मेरा कब कितना हम्म। प्रॉफिट, किसी कपड़े हम्म। या किसी चीज में कोई ज्यादा भी हो जाता है और मोरलेस मैं लॉस में भी जाती हूँ। तो ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे होता है कि अगर ये लॉस की जर्नी है या प्रॉफिट की जर्नी है, जर्नी जर्नी है, इसको अगर मैं right, स्टेप नहीं करूंगी तो मैं आगे वाले स्टेप पे पहुंच ही नहीं पाऊंगी। बिल्कुल। इन नंबर्स, लाइक इट्स हार्ड टू टेल, बट इतना मुझे समझ में आता है कि जो मैं बना रही हूँ वो खत्म हो जाता है, फिर मुझे और बनाना होता है। हालांकि मैं बस रुक इतना ही काफी है। क्यों कर, मैंने 10 पीस बनाए नहीं गए तो मैं 11 नहीं बनाऊंगी, नहीं। मेरे 11 के बाद 12, 12 के बाद 14 15 16 चलता रहता है। उसके बाद उनमें से चीजें कम हो जाती हैं, तो मेरे को फिर मेरी टीम बताती है कि ये जी खत्म तो हो ही रहा है, क्योंकि एकदम एक साथ खड़े होकर नहीं होता। बिकॉज अभी एक जी नहीं है, उसमें लोगों को उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, और उसको एक थोड़ी सी उल्टी सीधी चीजें होती है मेरी, तो उसको समझने में टाइम लगता है कि अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है। जी जी जी।
डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, उसके बाद कहीं जाके वही बायर आपके पास दोबारा आता है। लेकिन इतना है, राइट। एक क्लाइंट ने कभी कोई एक चीज बाय की है, तो उसने उसका सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मेरे साथ हुआ है। तो ये कीप ऑन माइंड लाइक कि हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है, और आपके पास डिफरेंट ही होता है, बिकॉज यू डू ऑल ऑल द डिफरेंट थिंग। बिकॉज पुराने बायर्स हैं, एक प्रिविलेज ये होता है कि मेरे जो बिल्कुल। उसके बायर्स हैं वो मेरे पास होते हैं, तो दे आर माई, हम्म। दे नो मी, हम्म। क्वालिटी, माई लाइक वर्क स्टाइल, तो हम्म। दे बाय दैट। राइट। एंड उपमा जी, मैं आपको एक और बात शेयर करती हूँ। आपको याद है कि आपने आई थिंक पिछले साल एसजी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बुद्धा सोविनियर भिजवाया था, एक लैम्प था। सो जब भी इंट्रोडक्टरी सेशन होता है रेजन का, शरद सर का, सो जब भी हमें इंट्रोड्यूस करना होता है कि पर्ल पिगमेंट और ओपेक पिगमेंट की कॉम्बिनेशन से कैसा आउटपुट बनता है, सो हम जितने भी न्यू आर्टिस्ट है, न्यू रेजन आर्टिस्ट है, हम वही सोविनियर उनको दिखाते हैं कि ये मास्टरपीस बन सकता है। सो वो हमारा परमानेंट है कि जब भी हमें कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करना है, हम वो सोविनियर दिखाते हैं। सो वो वर्क आपका इतना कमाल का है। एंड मैं जितने भी और भी आर्टिस्ट हैं और आपके को पार्टिसिपेंट्स है जो इस सीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में आशंकाएं होती हैं उपमा जी। पर जिस जो चीजें आपने बताई ना अभी रिगार्डिंग प्रॉफिट, रिगार्डिंग जर्नी, या तो लॉस की जर्नी होगी या प्रॉफिट की जर्नी होगी, ये अपने आप में ही बहुत इंस्पायरिंग चीजें हैं, जो आप बस फ्लॉलेसली आपने बस बोल दिया, आपने बस कर दिया। बट एक इंसान जो सुन रहा है उसके लिए अडेप्ट करना और अडेप्ट कर कर इसको अपनी लाइफ में लेकर आना बहुत बड़ी बात है। तो आपने बहुत बड़ी चीज कह दी यहाँ पे। जी। सो उपमा जी, अब आप मुझे बताएं कि जैसे मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट के लिए 5 ईयर प्लान एंड 10 ईयर प्लान बहुत बोरिंग है ना। इतना क्रिएटिव प्रोसेस में बिजी होते हैं कि बस अपकमिंग थोड़े से जो हमारे सेट ऑफ गोल्स हैं हम वो सोच पाते हैं कि आने वाले टाइम पर हमें ये चीजें कंप्लीट करनी है। सो आपके खुद को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर, रेजन को लेकर क्या सेट ऑफ गोल्स है जो आपको आने वाले टाइम पर पूरे करने हैं? मेरे पास, मैं अभी जनरली जैसे इंस्टा पे मैं इंडियन आर्टिस्ट और फॉरेन आर्टिस्ट के काम देखती हूँ, उसमें हाँ। बहुत डिफरेंस होता है। वो आप जी। नाम होता है किसी का, आप पेज जी। देख प्रोडक्ट को देख के बता सकते हो कि किस तरीके से बना हुआ है। जी। 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 सब चीज़ आप पीछे कर दो, मुझे वो जो गैप है एक अपने इंडियन आर्टिस्ट का और एक वो वाले चीज का जो वो पिछले 11-12 ईयर से कर रहे हैं, वो हमने अभी स्टार्ट करा इंडिया में वो, हम्म। मुझे वो गैप को फिल करना है बस। ये हम्म। टारगेट है मेरा। कंपटीशन बाहर कहीं कुछ नहीं है, मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं लोगों के काम देखती हूँ, वो इतने अच्छे अच्छे होते हैं, और मैं ऐसे देखूंगी तो डिप्रेस हो जाऊँ। मेरे को कंपटीशन मेरे साथ ही करना। नेक्स्ट हम्म। पीस बेटर होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो ओके होना चाहिए, मतलब उस पीस को देख जी। के किसी भी पीस को देख के कहा नहीं यार ये तो बढ़िया है, कभी भी हाँ नहीं कहा। जी। जी। फ्रॉम 31 ईयर्स मैं ये बोल ही नहीं पाई कि पीस अच्छा है। मैं हमेशा हम्म। बोलती ठीक है, ये ठीक है, मतलब ओके है। तो जहां हाँ। मैंने ओके बोल दिया, तो आई एम लिटिल बिट सेटिस्फाइड कि ठीक है, ये यहाँ तक मैंने हम्म। गो लाइक फर्दर। तो हम्म। भी मुझे ये लगता है कि मेरे को आगे जाना है, मेरा कंपटीशन मेरे साथ ही है, मेरे से। बट जी। वो गैप जो है, जो मैं फील करती हूँ पेजेस पे, वो गैप में, हम्म। आई डोंट वांट टू बी इंटरनेशनल आर्टिस्ट, आई वांट टू बी इंडियन, हम्म। बट यस। लेवल ऑफ या लाइक अहेड लेट्स विद, रेज द बार। राइट, राइट उपमा जी। वांट टू फिल दैट गैप, व्हिच आई फील वेरी बैड जब मैं देखती हूँ इंडियन आर्टिस्ट का काम और वहां के आर्टिस्ट का काम, और गैप, जो कि गलत भी नहीं है। उन्होंने, हमने हम्म। कब शुरू करा, उन्होंने कब से शुरू करा हुआ है, बहुत। जी जी, 100%। गैप तो रहेगा रहेगा, बट एक उनकी हम्म। थिंकिंग जो है, और वो भी, उसको मैं थोड़ा सा, हम्म। कैन बीट इट, वी इंडियंस कैन या। डू एवरीथिंग, यस, यस, लेकिन यस। पीपल, तो हमारे पास हर चीज के दिमाग में जुगाड़ होते हैं, तो वी जी। कैन, जी। जी। नथिंग कैन स्टॉप अस, वी कैन डू। 100%। एंड मैं बिल्कुल इस एजेंडा में आपके साथ हूँ। आप एक 5 ईयर की तरह आप आगे बढ़िए, बहुत सारे पीछे से आर्टिस्ट आपके पीछे आएंगे। एंड आई थिंक ये ऐसी चीज है जो सबके दिलों में कहीं ना कहीं है कि यार ये तो करना ही है। ठीक है, आपने कह दिया। ठीक है, अब लोग और जागरूक होंगे और इसे एक नए नजरिए से देखेंगे। तो नजरिया बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपने आज बदला है। एंड उपमा जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे है। मैं आपको बहुत सारे काम करते हुए देखती हूँ, अपना स्टूडियो संभालते हुए, कंटेंट क्रिएट करते हुए, डिजाइनिंग करते हुए, इपॉक्सी करते हुए, एंड इवन पैरेलली अपना सोशल मीडिया भी चलाते हुए, वीडियोस भी आप बनाकर भेज देती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आप एक साथ कर लेती हो। तो जब थक जाते हो आप,
है ना, कभी ऐसा होता नहीं कि थोड़ा सा थक गए, रिलैक्स करना है, थोड़ा सा काम डाउन होना है, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको काम कर देती है, रिलैक्स कर देती है, क्या चीज करती है आप? मेडिटेशन और समथिंग? रेजन एंड प्लांट्स बोथ। रेजन एंड प्लांट्स बोथ? ओह वाओ, रात को भी दैट्स दो घंटे अमेजिंग। बैठना है, कहीं रेजन करते करते मेरे को रुकना है थोड़े पीस पे, कहीं मेरे को रेजन अपना थिक करना है, तो आई गो टू माई बालकनी। रात में भी जब भी नहीं डिस्टर्ब करते हैं प्लांट्स को, उसमें भी कोई येलो लीफ है उसको हटाती हूँ, कहीं कुछ करना है तो आई डू दैट। रात को भी मैं ये काम कर लेती हूँ, और सुबह भी मैं, अगर मैं खाली होती हूँ और मुझे कुछ मौका मिलता है तो आई डू लाइक गार्डनिंग। दिस इज अगेन फ्रॉम माई मॉम, तो शी लव्स दैट, वो करती हैं ये, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। तो लाइक और मेरा हुआ प्लांट्स है। एंड मुझे लगता है कि उपमा जी, आप ना बहुत ही अपनापन देते हो, जब आपसे बात करें ना, ऐसा लगता है आप किसी अपने से बात कर रहे हैं, और ऐसी बातें जो सबके दिलों को छू जाती है। ऐसा लगता है कि अरे हम ये सोच रहे थे, उन्होंने कह दिया, है ना। तो आपके साथ वही फैमिली फीलिंग जो है वो मैं बहुत लंबे टाइम से, मैंने आपको कहा भी बहुत बार, मैं फील करती हूँ, आज भी मैंने फील करी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल। एंड जैसे बोलते हैं ना, जैसी तू है वैसी रहना, मैं यही बोलूंगी, जैसे आप हो आप वैसे ही रहना, आप ऐसे ही सबसे बेस्ट। तो उपमा जी, हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो भी खत्म नहीं हुई है। एज यू नो, आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। इस बार है मेरे पास कुछ नए सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, तो रैपिड फायर राउंड विद उपमा बसी। उपमा जी, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर फेवरेट कलर टू वर्क विद इन रेजिन आर्ट? फेवरेट कलर इज वाइट। वाइट, वाइट? बिकॉज वाइट हर किसी को थोड़ा लाइट कर देता है, हर हेवी बिल्कुल। लाइट कर देता है। हाँ। सो आई लव वाइट एंड लाइट ग्रेस, आई लव दैट। ओके। एक्रेलिक कलर्स और epoxy resin? epoxy resin right now, epoxy resin and acrylic colors are with them, because बेस हम्म। उसी से बनाते हैं कई बार। जी। ठीक है। ओके। व्हाट डू यू प्रेफर, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और रियलिस्टिक आर्ट? एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक गुड। हम्म। और इन आपके काम में वो मॉडर्न आर्ट की झलक भी आती है। उसको ना कहीं किसी भी एंगल से देख सकते हैं आप, हम्म। उसे देख लो, उल्टा भी देख लो। अब बड़े सारे लोग कहते हैं कहाँ से सीधा है, जहां से आप देख लो वहां से सीधा है। बिल्कुल। ग्लॉसी और मैट फिनिश? रीजन में ग्लॉसी आती है, दिस इज माई लाइक, एक मेरे को थोड़ा सा रहता है, अदरवाइज मैट। ओके। विच इज इजी, अल्कोहल इंक्स और कॉन्सेंट्रेटेड इंक्स? अल्कोहल। ओके। ओपेक कलर और मेटालिक कलर्स? metallic are better, pigment, mica pigments and metallic, they are good. Okay. How you tackle bubbles in resin? What do you choose? What particular tool you choose? Hot air gun or blowtorch? Low touch. Always. Okay. Beach or mountains for artistic inspiration? I love बीच, बट मेरा एक यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि बीच में वेव्स में थोड़ा सा मेरा कुछ चल रहा है इशू, सो आई एम नॉट एबल टू डू। मुझे चाहिए, मेरे को सेल्स वेव में जिस तरीके से चाहिए, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। ये मेरा हम्म। बहुत जबरदस्त एक अभी प्रॉब्लम चल रहा है। अदरवाइज हम्म। बीच इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज एक कलर मिलता है जो कि स्टार्टिंग में कुछ और होता है, मिडिल में कुछ और है, एंड में कुछ और है। जी जी जी। फैसिनेट करता है, आई लव दिस थिंग। Okay. Your go-to source for art supplies? वेरी डिफरेंट डिफरेंट, लाइक पीपल लाइक, Mm-hmm. जिसके पास जो बेस्ट मिल जाए, या जिसके पास जहां मिल जाए। अब यहाँ नहीं, Okay. Okay. इट्स ऑल्सो Mm-hmm. कर लेते हैं पिक। Right. Resin jewelry or larger resin products? लार्जर ज्वेलरी आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, लाइक आई हैव Mm. टिल येट। Okay. Okay. So do you enjoy teaching resin to others? या बस अपनी क्रिएशन करने में मजा आता है? क्रिएशन करना है, मैं चुपचाप करके सिर्फ एक गाने लगे हो और आप काम करते जाओ, म्यूजिक, Oh, hmm. जिसको कोई कुछ नहीं बोल रहा, और Hmm. फेवरेट है जो आपकी पेन ड्राइव के होते हैं, वो फालतू के गाने नहीं जो इधर उधर बजते रहते हैं, जो आपको समझ में ही जी नहीं जी जी, जो आते। आपके बस अपनी कलेक्शन। आते हो डेफिनेटली। एक जी जी। बनाई हुई है मैंने, जो मेरी गाड़ी में भी चल जाती है, घर में एक है सिस्टम पे चल जाती है, वो ही फिक्स गाने हैं जो मुझे हाँ याद हाँ हाँ। के बाद होते हैं, चाहे मैं कितनी शफल कर दूं उतना ही आता है। तो उनके साथ जब मैं काम करती हूँ तो लाइक हम्म। इट्स समथिंग, समथिंग लाइक इट्स। एंड इवन मेरा अगला जो आखिरी क्वेश्चन था आपसे रैपिड फायर राउंड का, वो यही था कि आपको किस तरीके का संगीत पसंद है, किस तरीके का म्यूजिक आपको अच्छा लगता है? स्लो सॉन्ग्स, टची सॉन्ग्स, हम्म। लाइक गुड एक म्यूजिक। लाइन हो जाए आपके फेवरेट गाने की, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दूंगी और आपको ज्वाइन कर लूंगी। उनका गाना है आई एम अलाइव, और एक हिंदी का गाना है एक छोटी सी आशा, ए आर रहमान का। चलिए, हो जाए फिर। नहीं नहीं,
ओके, बट दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, आई थिंक हमारे जो है ना, बहुत प्यारा गाना है, ऑनेस्टली बहुत प्यारा गाना है, लव बाय ए आर रहमान। बट उपमा जी, ये जो कुछ हमने जो टाइम अभी स्पेंड किया है, ये कैसे भागा एकदम से, मैंने रियलाइज नहीं करा। आपके आंसर्स, आपकी जितनी भी कही हुई बातें हैं, आपके जितने भी कोट इंस्पायरिंग थॉट्स है जो आपने हमें आज हमारे साथ शेयर करे, वो डेफिनेटली चेरिश होंगे और किए जाएंगे फ्यूचर में, जितने भी रेजन आर्टिस्ट आपको देखेंगे एज एन इंस्पिरेशन। एंड मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, और ऐसे ही, मुझे लगता है कि नॉट जस्ट इन कैपिटल, आप अलग अलग जगह पर अपना स्टूडियोज आप खोले, एंड वहाँ पे बहुत सारे लोगों को वहां से जुड़ने का और आपके पास पहुंचने का मौका मिले। सो थैंक यू सो मच उपमा जी, एंड आई सी यू सुपर सून, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर SG Studio Season 2. Thanks for having me here. Thanks for having me at this platform. Thanks a ton. Thank you. Pleasure all mine. Bye bye, take care.